जय हिंद, वंदे मातरम। आज है 23 अक्टूबर 2020। आज की कुछ लाइव अपडेट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। पहली खबर आ रही है बिहार इलेक्शन को लेकर। आज बिहार में दो बड़ी रैलियां हैं। पहली रैली पीएम मोदी के साथ नीतीश दिखेंगे, तो दूसरी रैली में राहुल के साथ तेजस्वी दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम 3 जगहों पर रैली करेंगे। सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर हेडलाइन न्यूज निकल कर आ रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने पार किया एक और पड़ाव। फेज 3 ट्रायल की मिली मंजूरी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाज़त दे दी है। गहन चर्चा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समिति ने तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी है। बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है, जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर कर रही है। बीते हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जल्द शुरू होगा। वहीं अब कंपनी को इसकी इजाज़त मिल गई है। हालांकि मामूली बदलाव के साथ ट्रायल 3 शुरू करने की मंजूरी मिली है। इसी के साथ बता दें कि कोवैक्सीन अभी एक निष्क्रिय वैक्सीन है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में SARS-CoV-2 वायरस से निकाला गया है। भारत बायोटेक ने कहा कि वो कोवैक्सीन में एक ऐसी दवा को मिलाएगा जिससे एक प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो। इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी बढ़े रहे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि क्या पबजी मोबाइल की भारत में हो रही है वापसी। क्यों हो रही है ऐसी चर्चा, तो बता दें हम विस्तार। पबजी भारत में एक पॉपुलर गेम है। हालांकि कुछ समय पहले भारत सरकार ने भारत में पबजी मोबाइल पर बैन लगा दिया था। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये बैन कब हटेगा भी या नहीं। इस बीच पबजी कॉर्पोरेशन की ओर से एक हायरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में कुछ लोग इसे हिट मान रहे हैं कि पबजी से भारत में बैन हट सकता है, लेकिन जॉब पोस्टिंग से कतई ये नहीं माना जा सकता कि पबजी मोबाइल की वापसी हो रही है। दी गई जानकारी के मुताबिक पबजी कॉर्पोरेशन एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो इंडियन मार्केट को फोकस कर मर्जर और एग्जीबिशन और इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी डेवलप कर सके। साथ ही इस रोल में कैंडिडेट को साउथ कोरिया में क्राफ्टन के हेडक्वार्टर से गाइडेंस के साथ पबजी इंडिया के लिए सेटअप प्रोसेस को सपोर्ट करना होगा। इन्हीं जानकारी को आधार मानकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत में पबजी मोबाइल की वापसी हो सकती है। हालांकि जॉब डिस्क्रिप्शन में केवल पबजी लिखा गया है, ना कि पबजी मोबाइल। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, भारत सरकार ने देश में पिछले महीने की शुरुआत में पबजी मोबाइल पर बैन लगा दिया था। हालांकि भारत में पीसी और गेमिंग कंसोल पर उपलब्ध पबजी को एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे में संभावना यह भी है कि हायरिंग पबजी के लिए हो रही है, ना कि मोबाइल वर्जन के लिए। अगली बड़ी खबर आ रही कोरोना को लेकर। कोरोना पर एम्स डॉक्टर गुलेरिया बोले कि प्लाज्मा कोई जादू की गोली नहीं, कोरोना में समय से इलाज जरूरी होना आवश्यक है। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे सर्दी में और बढ़ने का खतरा भी जताया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी में निपटने का तमाम कोशिश कर रही हैं, लेकिन नए केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसी मुद्दे पर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के मृत्यु दर को कम नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी मरीज के शरीर में एंटीबायोटिक पहले से ही है, तो उसे बाहर से देने से बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता। और उन्होंने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड-19 की मृत्यु दर को कम नहीं किया है। प्लाज्मा थेरेपी पर बात करते हुए एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे कहा कि प्लाज्मा कोई जादू की गोली नहीं है, हमें इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। जहां ये उपयोगी हो सकता है वहां किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। पीएम मोदी गुजरात को देंगे 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात, 24 को करेंगे शुभारंभ।
पीएम तीनों ही परियोजनाओं का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से करेंगे। ये परियोजना स्वास्थ्य, पर्यटन और किसानों से जुड़ी हैं। अहमदाबाद स्थित एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल परिसर में कार्यरत यूएन मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को 470 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों और उपचार की सुविधा से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर इस हृदय उपचार की अलग और विशिष्ट व्यवस्था को लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े गिरनार रोप वे का उद्घाटन भी करेंगे। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था। इस रोप वे के जरिए तीर्थयात्रियों, बुजुर्गों को रोप वे के जरिए सीधे चोटी तक पहुंचने में आसानी रहेगी।